बीते साल जून में भारतीय सेना और चीनी सेना की भिड़ंत में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। लद्दाख में गलवान की इस खूनी भिड़ंत में चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के खिलाफ कांटेदार तार लगे डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया था। बिना गोलीबारी के हुई इस झड़प में हमारे सैनिकों ने भी डटकर सामना किया और चीनी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया। अब ऐसे में भारतीय सुरक्षा बल चीनी सेना को जैसे को तैसा जवाब देने के लिए तैयार है। मेक इन इंडिया के जरिए नोएडा स्थित एस्पिरेशन कंपनी के सुरक्षा बलों से इन हथियारों को बनाने का काम मिला है। व्रज एक मेटल की लाठी है जिसमें दुश्मन को जोर का झटका देने के लिए करंट है। सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को ये कुछ देर के लिए बेहोश कर सकती है। त्रिशूल को भगवान महादेव शिव का हथियार माना जाता है। त्रिशूल एक बेहद ही खतरनाक हथियार माना जाता है। त्रिशूल की नोक इस कदर पैनी होती है कि इंसान के शरीर से पल भर में आर पार हो जाती है। अगर इस त्रिशूल में करंट बहने लगे तो ये और भी घातक हो जाता है। सेपर पंच यानी बिजली वाले ग्लव्स, ये दुश्मन पर पंच मारने में काम आता है। ये करीब 8 घंटे तक बिजली से चार्ज रह सकता है। ये वाटरप्रूफ या 0 से 30 के तापमान में काम कर सकता है। दंड यानी बिजली से चलने वाला डंडा, ये 8 घंटे तक बिजली से चार्ज रह सकता है। ये वाटरप्रूफ भी है। इस बिजली वाले डंडे की मार जिस पर पड़ेगी वो फिर मुड़कर नहीं आएगा। भद्र एक खास तरह की ढाल है जो जवानों को पत्थर के हमले से बचाती है। इसमें बहने वाला करंट दुश्मन को जोर का झटका धीरे से देता है। चीनी सेना के जवान लाठी, भाले, डंडे और रॉड के जरिए युद्ध करने में माहिर होते हैं। ऐसे ही सैनिकों के भरोसे चीन अब भारत से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। तिब्बत के पठार इलाके में रहने वाले ये लड़ाके चीनी सेना को नुकीली चीज या लाठी डंडों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। छद्म युद्ध में माहिर चीन अब इन तिब्बती लड़ाकों के जरिए सीमा विवाद को बढ़ाने की फिराक में है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा बल भी चीनी सेना को जोर का झटका धीरे से देने की तैयारी में है।